सीधे खंडवा लिए चलते हैं। यहाँ आज खंडवा के दौरे पर है सीएम डॉक्टर मोहन यादव और ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं ये खंडवा से। तो ये खंडवा से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं और देखिए अवलोकन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव खंडवा से। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो आज ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पण की और उसके बाद देखिए प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, उसका अवलोकन यहाँ पर सीएम कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं। ओंकारेश्वर पहुँचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पण की। प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है जिसका अवलोकन सीएम कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो आज ओंकारेश्वर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ये तीर्थ नगरी एकात्म धाम पहुंचेंगे। आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित उन्होंने की। आपको बता दें कि इसके बाद एक समीक्षा बैठक भी होगी जिसमें सिंहस्थ से पहले तीर्थ नगरी के विकास कार्यों को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद यहां से ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी सीएम जाएंगे। दर्शन पूजन कर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चन करेंगे और इसके साथ ही एक स्थानीय कार्यक्रम में भी आज सीएम शिरकत करेंगे। ऐसे ही अपने हमारी ये प्राचीन परंपरा के अपने शिष्यों के माध्यम से जिनने गुरु की दीक्षा को सार्थक किया और उनने सार्थक क्या किया, वो उस दौर के अंदर जब हम सब चारों तरफ दिखाई दे रहे थे कुछ और ही हालात थे, जिस हालात को कोई अलग ढंग से 2500 साल पहले की वो घटना का परिमार्जन का स्वरूप मानते हैं। जो काल के प्रभाव में हमारी अपनी संस्कृति की विशेषता भी ऐसी है कि जहाँ हमारी अपनी व्यवहार से आचरण से कोई कारण से कोई कुरीतियाँ बन जाती है, कोई दूसरी चीजें बन जाती है, तो फिर काल के प्रभाव में परमात्मा ही हर युग में आकर के कोई ऐसा महापुरुष अपने देश में खड़ा करता है जो फिर पूरे देश को एक दिशा देता है और सन्मार्ग की तरफ ले जाता है। ये हमारी काल के प्रवाह की ये जैसे गंगा हिमालय से कभी सूखती नहीं है, उनकी अपनी बूंद बूंद अमरकंटक से मां नर्मदा का प्रवाह अविरल बहता रहता है। उस अविरल बहने के समान हमारी ये जो संस्कार पद्धति, ज्ञान पद्धति, हमारी संस्कृति की चिरातन धारा, इस धारा के माध्यम से ऐसी विभूतियां जन्म लेती जिससे मानव सभ्यता गौरवान्वित होती है, देश गौरवान्वित होता है। हमारे लिए जिस आस्था और विश्वास के साथ हम अपने गुरु परंपरा को देखते हैं वो गुरु परंपरा गौरवान्वित होती है। मानव जीवन का अपना नाना प्रकार के आकर्षण का समय है। उस आकर्षण के समय में ऐसे ही महापुरुषों के माध्यम से और शंकराचार्य जी ने तो एक साथ कितने प्रकार के मोर्चों पे अपना काम किया, आज भी आश्चर्य लगता है। देश की सीमा क्या होना चाहिए, देश की चारों सीमाओं पर 4 धाम स्थापित करके 10 नामी अखाड़ों की संस्कृति के बलबूते पर एक साथ हमने तो संत सौहार्द का हथियार से संबंध ये आज भी बड़ा
कई मामलों में कई प्रकार से लोगों को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। लेकिन संस्कृति के लिए समाज का नेतृत्व करते हुए संत समाज भी अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए किसी स्तर तक जा सकता है, न केवल अध्ययन में, अध्यापन में, ज्ञान में, बल्कि मौका पड़े तो इस तरह से अपना दंडीधारी हम सब मान सकते हैं कि ये परमात्मा की कृपा है। और ये मेरा भी सौभाग्य है, मेरा जन्म बाबा महाकाल की नगरी से हुआ और ये बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर कोई अलग नहीं, अद्वितीय घटना है। हमारा सिंहस्थ जब होता है तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से ही होता है। तो जब नर्मदा उज्जैन आकर आशीर्वाद दे रही है हमारे कुंभ मेले का, सिंहस्थ का, तो उनका ऋण तो है ही है हम पे। तो यहाँ का धाम क्यों अच्छा नहीं होना चाहिए? ये धाम भी उससे अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। और जैसे मैंने कहा कि हम हर एक का एक समय नियत, और नियति की विशेषता ये है कि इस चराचर जगत में जो भी है वो सब गतिमान है। हर एक की अपनी समय की गति के साथ हर एक का जन्म हुआ, हर एक का जन्म के बाद उसका निश्चित समय पे उसका ये जो भी स्वरूप है वो स्वरूप छूटेगा, नष्ट होगा। इसको समझने वाले समझते हैं। हमारे यहाँ तो ये प्रवास परंपरा की इसीलिए पद्धति भी है, और इसीलिए हम अगर देखें तो कोई कहे कि मैं ग्रहों को नहीं मानता हूँ तो उससे कहें कि ये तुम्हारी घड़ी निकाल के फेंक दो, क्योंकि घड़ी क्या है, दो ग्रहों का चक्कर तो है ही है। सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, तो दोनों की गिनती कर लो। केवल पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगा लेती तो हमारा 1 साल हो जाता है। अपने अक्ष पे पूरे समय घूमती तो 24 घंटे हो जाते हैं। हमारे लिए सूर्यास्त सूर्योदय है, लेकिन ना तो सूर्यनारायण देवता के लिए कोई सूर्यास्त है ना कोई सूर्यास्त है। वो तो सदैव अपना आभा कीर्ति बिखेरते हुए हमारी अपनी उपस्थिति से सारे चराचर जगत को प्रकाशमान करते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान परंपरा में हमारे बीच में एक सूर्य की भांति नक्षत्र की तरह चमकते हुए दुनिया में शंकराचार्य की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा